Welcome back, all the enthusiasts, to Online Punji, the knowledge that makes you smarter. So, in today's session of grammar course from beginner to advanced, we are going to take up the most known, the most confused, और जिसे हम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं अपनी पूरी इंग्लिश ग्रामर में, tenses. But look at the screen once again. Tenses in 30 minutes. Yes, it's true. बस एक pen, pencil or anything, notebook, keep it with you. Just note down the important things lest you have this presentation in front of you. आप screenshots भी ले सकते हो. It depends totally on you. And remember to throughout the session keep your eyes and ears open. और आज हम टेंसेस इतने सिंपल वे में पढ़ेंगे आज जैसे हमने कभी पढ़े ही नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा टेंसेस को एज अ रूल्स करा है, समझा नहीं है. सो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टेंसेस. ओके, सो अब टेंसेस हम क्या पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से कि टेंसेस होते हैं हमने कब कोई काम किया है, राइट? सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स टेंसेस की डेफिनेशन ये होती है, राइट? टेंस रेफर्स टू द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि हमने एक एक्शन कब करा है. ना अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें, इसको हम ब्रेकआउट करें इस डेफिनेशन का, सो यू विल फाइंड टू थिंग्स इन दिस डेफिनेशन. पार्ट नंबर 1 इज टाइम, इंपॉर्टेंट, कब करा है. एंड पार्ट नंबर 2 इज एक्शन, काम कब करा है. ये दो ना हो तो टेंसेस नहीं बन सकते, राइट? सो कैन आई से दिस, क्या ये कहना ठीक होगा? वर्क प्लस टाइम इक्वल्स टू टेंसेस. वर्क बोलो, एक्शन बोलो, it's the same thing, they are synonyms. So work plus time equals to tenses. So tenses समझने के लिए आज हम टाइम के 3 टाइप्स और वर्क के टाइप्स समझेंगे, और उसके थ्रू हमें सारे टेंसेस विद इन 15 मिनट्स हो जाएंगे. पता है 30 मिनट्स मैंने क्यों बोला है? बिकॉज मैं एक्सप्लेन भी करूंगी एंड सेकेंड थिंग हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे. सो इस वजह से 30 मिनट्स लगेंगे, वरना एक्चुअल टेंसेस तो 15 मिनट में हो जाते हैं. So let's look out the work and time. Okay, types of time ये सबको पता है, right? Present, अभी, present situation, अभी हम क्या कर रहे हैं. Next is past, हमने past जो हम कर चुके हैं, past जो टाइम बीत चुका है. Future जो टाइम आने वाला है. So this is present, past and future. Present क्या होता है? जो अभी चल रहा है टाइम वो. Past जो टाइम बीत चुका है. फ्यूचर जो टाइम आने वाला है, राइट? नेक्स्ट इज वर्क के टाइप्स. देखो टाइप्स ऑफ टाइम बहुत सिंपल है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है? इनडेफिनिट. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, मैम ये इनडेफिनिट क्या है? इनडेफिनिट को आप सिंपल टर्म्स में याद कर सकते हो, सिंपल. यस, सिंपल सुना है, सिंपल टेंस जो होते हैं वो सिंपल. अब इस सिंपल से क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस सिंपल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वन सिंपल थिंग. आई विल टेल यू व्हाट इट इज. दिस सिंपल मीन्स ओवर हियर कि हम जो करते ही हैं, फॉर एग्जांपल ब्रशिंग आवर टीथ, आई ब्रश माय टीथ, ये मैं अब भी कर रही हूं, ये मैं पहले भी कर रही थी और ये मैं आगे भी करूंगी. जो चीज हम तीनों टाइम में कर चुके हैं, मतलब पास्ट में भी कर चुके हैं, फ्यूचर में भी करेंगे, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, उसे हम इंडेफिनिट या सिंपल वर्क कहते हैं. हम इस समय सिर्फ वर्क की बात कर रहे हैं. सो टेंसेस मत सोचो जो टेंस पढ़ रखे हैं, सिर्फ ब्रश अप उसे हटा दो अपने दिमाग से, सिर्फ वर्क के बारे में सोचो. वो एक्शन जो हम कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. जैसे टेकिंग अ बाथ, लाइक एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स खेलना, समथिंग लाइक दिस. सो दैट इज सिंपल, जो हम आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे ही करेंगे. करना ही है वो, उसमें कोई हमारी चॉइस नहीं चल रही है. गॉट इट? दिस इज क्लियर, राइट? गुड. सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट. कंटिन्यूस. अब कंटिन्यूस सबको पता है, कंटिन्यूस वर्क क्या होता है? जो काम चल रहा है, समथिंग विच इज ongoing, an ongoing action, right? I'll just show you. This is an ongoing, sorry, is this one? Ongoing action. जो काम चल रहा है, ठीक है? The work that is ongoing. Now, let's look at the next one. Perfect.
अब अगेन मैं फिर से ये बोलूंगी, इसे समझाने से पहले प्लीज अपने माइंड से जो टेंशन्स पढ़ रखे हैं उन्हें निकाल के फेंक दो, बस वर्क के बारे में सोचो। जब मैं कहती हूँ परफेक्ट वर्क, राइट, परफेक्ट, ये एकदम परफेक्ट है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वो चीज कंप्लीट हो चुकी है और वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है। समथिंग विच इज कंप्लीटेड एंड इज कंप्लीटेड एट अ वेरी नाइस लेवल, उसका मतलब परफेक्ट ही तो होता है। आप परफेक्ट कैसे कहते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना होमवर्क प्रेजेंट किया, राइट, हम टीचर्स को समझते हैं, आप अपने टीचर को जाके होमवर्क दिखाते हो, अपना हॉलिडे होमवर्क और कुछ भी, और वो एकदम कहते हैं इट्स परफेक्ट, काम कंप्लीट हो चुका है। पहली चीज ये याद रखना। दूसरी चीज कि वो इतना अच्छा कंप्लीट हुआ है, कि वो इतना अच्छा है कि उसे परफेक्ट कह रहे हैं, या वेरी गुड, गुड जॉब। सो परफेक्ट वर्क का मतलब होता है द वर्क दैट इज कंप्लीटेड, ओके, रिमेंबर दिस, वर्क दैट इज completed, and remember this again, is great। ये होता है परफेक्ट वर्क का मतलब, ओके। सो दिस इज परफेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम सबको कंफ्यूज करता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, मैम आपने अभी बताया कि परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, द वर्क इज कंप्लीटेड। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? काम खत्म हो गया फिर भी चल रहा है? नो, आई टेल यू इसका मतलब क्या है। कंटिन्यूस का मतलब हम जानते हैं कोई एक्शन अभी जो चल रहा है। परफेक्ट के मीनिंग्स दो हैं। पहला ये है कि काम कंप्लीट हो चुका है और वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, राइट, एम आई राइट? दो एस्पेक्ट्स है ना इसके, कि जो हमारा काम है वो कंप्लीट भी हो गया है और वो बहुत अच्छे तरीके से भी हो गया है। कंटिन्यूस का मतलब है कि वो ऑन गोइंग है। अब भाई परफेक्ट और कंटिन्यूस अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने बोला हम अपना खुद का एक टेंस बनाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और यू कैन से परफेक्ट कंटिन्यूस वर्क। और उन्होंने ये डिसाइड किया अब कि हम जब दोनों एक साथ मिलके अपना खुद का एक वर्क बना रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस वर्क, तो उसमें हमारा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। कंटिन्यूस ने बोला मेरे पास तो एक ही मीनिंग है, ऑन गोइंग, कि मैं एक्शन करता हुआ दिखाता हूँ कि एक्शन अभी हो रहा है, तो वो तो आएगा ही आएगा। परफेक्ट ने बोला कोई नहीं, मैं अपना सेकंड पार्ट दिखा देता हूं जो कि है काम अच्छा हो रहा है। सो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है बच्चों, दैट वेन एवर यू आर फाइंडिंग समथिंग कि वो कंटिन्यूएशन में है, काम हो रहा है, वो थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है और जितना हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जस्ट रिमेंबर लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ये समझ लो ये लाइन टाइम की लाइन है। नेक्स्ट समझ लो ये लाइन वर्क की लाइन। जो ये लास्ट पॉइंट है हमारी ब्लू लाइन का, इस पे जाके आपका काम खत्म होना था। ऑब्वियस सी बात है, अब मैं ये आपको रेड लाइन बता रही है, आपका वर्क सिर्फ इतना खत्म हुआ है इतने समय तक, राइट, पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है कि काम जो है वो चल रहा है, वो थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है और वो परफेक्टली कंप्लीट हुआ है अब तक, मतलब अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है अब तक, लेकिन पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है। सो परफेक्ट कंटिन्यूस इज नथिंग, आई जस्ट टाइप इट डाउन। परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स वर्क is ongoing and some part of it is completed, which that is, we'll write that is great। तो मतलब थोड़ा बहुत काम हो चुका है और जितना हुआ है बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, बाकी का काम अभी ऑनगोइंग है। ये होते हैं इनडेफिनेट का मतलब सिंपल, मैं पहले भी कर रही थी, मैं आज भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं आगे भी करूंगी या करूंगा, राइट। कंटिन्यूस का मतलब वर्क का कोई एक्शन जो अभी चल रहा है। परफेक्ट का मतलब खत्म हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से खत्म हुआ है। परफेक्ट कंटिन्यूस ने दोस्ती कर ली और उन्होंने अपना एक खुद का वर्क बनाया और उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि हमारा काम अभी भी चल रहा है, थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है और जितना कंप्लीट हुआ है बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट हुआ है। दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस। होपफुली इट्स क्लियर। अगर स्क्रीनशॉट, यू कैन जस्ट गो बैक एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाटएवर वाज रिटन ऑन द स्क्रीन, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट।
So how many tenses do we have in total? You can just remember then by connecting. ठीक है, हमारे पास 3 टाइम है, 3 टाइप्स ऑफ टाइम, 4 टाइप्स ऑफ वर्क है. अब ना वो टाइम नहीं है कि अब आप हर टेंस का नाम याद करो. अच्छा, सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. नो, यूज अ लिटिल बिट ऑफ मैथ्स. 3 into 4 कर दो, 12 आ गया. टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने क्या बताया था? टेंस रेफर्स टू द टाइम ऑफ एन एक्शन. तो टाइम और एक्शन को मिक्स कर दो. 3 टाइप्स ऑफ टाइम है, 4 टाइप्स ऑफ एक्शन है या वर्क है. 3 into 4 equals to 12. सो हमारे 12 टेंसेस होते हैं. अब इन 12 टेंसेस को कैसे समझेंगे मैम? इतने सारे टेंसेस हैं. हम इन 12 टेंसेस को एक एक करके नहीं समझेंगे, हम एक साथ समझ लेंगे सिर्फ 2 चीजों के थ्रू. क्या है वो 2 चीजें? फर्स्ट, द हेल्पिंग वर्ब्स. सेकेंड, द फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब. कैसे? वर्ब्स पता है ना क्या होता है? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. रिमेंबर, वर्ब का मतलब वो होता है वो वर्ड्स जो एक्शन करके दिखाते हैं. सो ये रहा आज का मेन सोर्स जिससे हम टेंसेस पढ़ेंगे, जो कि है हेल्पिंग वर्ब्स. यू कैन सी वर्ब्स भी लिखा है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल विच यू कैन टेक अप फॉर योरसेल्फ. नाउ ये चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने तीनों के टाइप्स के टाइम लिखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. राइट, तीनों टाइप्स के टाइम लिखे हुए हैं. यस, सो आई विल जस्ट टेक द स्पॉटलाइट. प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है. और 2 टाइप के वर्क लिए मैंने, कंटिन्यूस और परफेक्ट वर्क. तो अब याद रखना, जो काम कंटिन्यूस है और प्रेजेंट में हो रहा है उसके हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे इज, एम, आर. गॉट इट? जो काम कंटिन्यूस था और पास्ट में हो रहा था उसके हेल्पिंग वर्ब होंगे वॉज, वर. और ये याद रखना, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल के लिए यूज होता है. फ्यूचर के सबका ही विल शैल है. विल शैल तो फ्यूचर का ऐसा पक्का दोस्त है कि मैं वो कभी छोड़ा ही नहीं है उसने. परफेक्ट वर्क जो कि कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में, उसमें हम हैज हैव यूज करते हैं और पास्ट के लिए हम हैड यूज करते हैं. अब आप ये सोचो कि मैम ये डू डज डिड क्या है? ये डू डज डिड सिंपल वर्क में यूज होते हैं. ओके, आई डिड दिस, मैंने ये करा. ओके, ये सिंपल वर्क में मोस्टली यूज होते हैं. इस वजह से मैंने इनके आगे कुछ नहीं रखा है, बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं सिंपल और ये बहुत रेयरली यूज होते हैं. मोस्टली आप देखोगे जब क्वेश्चंस पूछ रहे होते हो ना, आप तब यूज होते हैं. So today we are going to mainly focus on this. Do does did के लिए हम एक सेपरेट सेशन रखेंगे जिसमें आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये कहाँ है, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है क्या, ये प्रोनाउंस है क्या है. We'll clear that out, don't worry. So now let's move to simple tenses. Simple tenses की एक खास बात ये है कि उसका जो मेन वर्ब है, जो एक्शन है, मेन एक्शन सेंटेंस का, that is always in first form of the verb. Simple present tense हमेशा first form of the verb है. V1 का मतलब verb है, 1 का मतलब 1 है. Okay, so remember, I'll just write it down. भूल मत जाना आप लोग. V1 equals to first form of verb. Okay. V2 equals to second form of verb. Clear? So simple tense ये कहता है, हम पीछे जाते हैं एक बार ताकि आप लोगों को कोई confusion ना हो. Let's avoid the confusion of all of you. So whenever I say about simple tenses, उनमें हमेशा ये बात होती है कि वो हमेशा first form of the verb के हिसाब से चलते हैं. Right? Let's go back to the main screen. Then you will be able to understand it. Now, when I say simple indefinite tenses, simple or indefinite tense, उनका जो first form of the verb है वो उनके साथ हमेशा रहेगा. मगर ना कहते हैं ना, हमेशा से कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो ये कहता है अरे यार मैं यूनिक हूं, मैं तो अलग रहूंगा, आई डोंट वांट टू बी लाइक यू. तो जो इनका पास्ट टेंस है इस कैटेगरी का, सिंपल टेंसेस की कैटेगरी का पास्ट टेंस है वो V2. वो बोलता है आई विल कीप माई ओन टेंस, और ये किसी और टेंस के पास नहीं है. सिंपल पास्ट टेंस इज द ओनली टेंस विच यूजेस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वरना सब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर थर्ड फॉर्म.
ओके, ये हम आगे देखेंगे. सो रिमेंबर, सिंपल टेंसेस में जो आपका सिंपल, कैसा पहचानोगे कि सिंपल टेंस है? वर्ब का फॉर्म देख लेना. फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ विल शैल बी दे रखा है तो सिंपल फ्यूचर होगा, लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखा है बस तो पास्ट होगा. गॉट इट? सिंपल, कट इट डाउन, गुड जॉब. सो आपके देखो 3 टेंसेस बैठे बैठे हो गए. सिंपल, राइट? सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टेंस नाउ. एंड उससे पहले आई शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट. आई प्लेड क्रिकेट. सिंपल है, वर्ब देख लो, प्ले है, सिंपल प्रेजेंट. आई प्लेड क्रिकेट, मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, so that is why it is going to be simple past tense. Then play और will दोनों है तो will और first form of the verb, इसका मतलब ये है simple future tense. Clear everybody? हो गए 3 tenses हो गए. Let's move to continuous tense. याद रखना, वो वाली मैं टेबल फिर से दिखा रही हूँ. कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? प्रेजेंट, इज एम आर, पास्ट के वॉज वर, फ्यूचर के विल शैल. वो तो सबके लिए है. सो नाउ लेट्स लुक एट द कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस की मेन चीज जो हमें याद रखनी है फर्स्ट, कि सॉरी फॉर द एरो, मेरी हैंडराइटिंग को प्लीज पार्डन करना. इसका जो मेन वर्ब है उसका फॉर्म क्या है? उसका फॉर्म है V1 ING. मतलब कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि उसका मेन फॉर्म ऑफ वर्ब देख लो और वो ING में आया था हमेशा. ओके, देन सेकंड वेरिफिकेशन इज दैट उसके हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे हमने पीछे देखा, वो समझ जाओ कंटिन्यूस टेंस हो चुका. सो नाउ लेट्स लुक एट ऑल द कंटिन्यूस टेंसेस. Present continuous tense. When I say present continuous tense, I am trying to over here say कि helping verb V1 ING, past continuous का helping verb V1 ING, will shall be क्यों ऐड किया है सोच के बताओ. Why हमने इसमें be क्यों ऐड किया? क्या जरूरत थी? will shall भी तो ये रख सकते थे, be डालने की क्या जरूरत थी? वरना वो सिंपल वैसा नहीं हो जाता, सिंपल फ्यूचर टेंस जैसा. अब उसे भी तो अलग दिखना है ना फ्यूचर कंटिन्यूस को, तो उसने बोला मैं बी ऐड कर लेता हूँ. राइट? सो कैसे पता लगाओगे? हाउ यू विल कन्वर्ट और हाउ यू विल फाइंड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? फर्स्ट लुक एट द हेल्पिंग वर्ब्स. इज, एम, आर. मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा V1 ING. ठीक है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे पता लगाओगे? वॉज या वर होगा और उसके साथ जो मेन वर्ब होगा वो ING होगा. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कैसे पता लगाओगे? उसमें तो बस बी देख लेना, बी, शैल या विल और उसके साथ फिर मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 ING, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई एम इरेजिंग इट. इट्स अ वेरी गुड हेल्प, कीप दैट. एंड एट द एंड मैं आपको एक प्रॉपर टेबल दिखाऊंगी जिसपे सब लिखा हुआ है, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूस टेंसेस. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट. पास्ट में was helping verb, playing cricket. Future continuous tense will be main verb में ING. I will be playing cricket. So understood? See, 6 tenses कर लिया आपने अभी अभी. Now let's practice it. It's time to practice. Now when I am saying practice over here, champs, अब एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, प्रैक्टिस अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी. इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आपको पहला लिंक दिखाई देगा वो प्रैक्टिस शीट का है, जो कि मैं अपने इस वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियो डलेगा उसमें मैं इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी. सो क्लिक ऑन दैट लिंक, यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस. ओके, तो उस पे आप लिखना स्टार्ट कर देना, आप उसे सॉल्व करना. नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट इट बाय टुमारो, वो कल तक अपलोड हो जाएगा. एंड देन वी विल जस्ट सॉल्व इट टुगेदर एंड देन यू कैन ऑल्सो चेक आउट. और आपके कोई भी डाउट्स हो, प्लीज गो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी, आई विल टेक अप दैट. कोई और टॉपिक आप चाहते हो मैं कवर करूं, I'll totally cover it. Okay, so let's practice it. Now I will write a sentence. मैं सिर्फ एक सेंटेंस लिखूंगी और हम उसे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे. He is my brother. पहले identify the tense. क्या है? Can anybody identify? It's a simple tense, right?
देखा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे वर्ब नहीं दे रखा होगा, सिर्फ नाउन दे रखा होगा, आपसे पूछ लेंगे। आप इन्हें सिंपल टेंस बोलोगे। क्यों बोलोगे? आई टेल यू। जब मैंने लिखा है ही इज माई ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है इज प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब था ना, दैट्स इट। तो मतलब ये प्रेजेंट के बारे में बात चल रही है। एक्शन इन्होंने दिया नहीं है, ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के फॉर्म में। तो जब भी ऐसा ना दिखे, जस्ट रिमेंबर, अगर यहाँ पे ही वॉज लिख देती मैं, तो ये पास्ट में चला जाता, राइट? सो जस्ट रिमेंबर चैम्प्स, जब भी आपको ऐसे दिखे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, आई एम क्लियरिंग आउट दिस कंफ्यूजन बिकॉज ये बहुत होता है। Now let us take the example जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। I will play cricket. Everybody knows this is simple future tense. Convert it into present continuous tense. Present continuous tense. अपनी नोटबुक्स में लिखो खुद। Start solving it. Take step number 1. क्या होगा? कैसे सॉल्व करोगे? ये भी सीख लो आज। Step number 1 is first remember the helping verb. Present continuous tense के helping verb क्या है? Is, am, are. I के साथ क्या जाएगा? Am. I am. Step number 2, identify the or remember. अभी तो हमें convert करना है ना, तो हम remember करेंगे। Remember the main form of verb. क्या था इसका main form of verb? Continuous tense का क्या होता है? V1 ing, कर दो कन्वर्ट। I am playing cricket. Simple. That is why I asked you to do this practice. मैंने ये 2 स्टेप सिखा दिए, तो कभी भी कन्वर्ट करना हो, पहला स्टेप हेल्पिंग वर्ब याद करो, दूसरा स्टेप मेन फॉर्म ऑफ वर्ब याद करो। दैट्स इट। उन्हें कंबाइन करो, चेंज करो, आपका आंसर आ गया। आइडेंटिफाई करने के लिए भी यही 2 स्टेप्स हैं। Why I have taken this up? क्योंकि जो वर्कशीट मैं दूंगी, जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट है, उसके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यूज दिस मेथड एंड यू विल रॉक ऑन इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द परफेक्ट टेंसेस। अब परफेक्ट टेंसेस की एक बात याद रखना, इसके भी हेल्पिंग वर्ब्स मत भूलना। परफेक्ट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से थे? हु रिमेंबर्स? हैज, हैव, हैड। हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे, हैड पास्ट का था। और इसका मेन फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है हमेशा V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आखिरी। क्यों? क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है ना, बिल्कुल खत्म ही हो गया है काम, और बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। परफेक्ट का मतलब यही था, राइट? So now let's look at the tenses. Present perfect tense says has, have plus with. ठीक है, सिंपल है ये, तो सिंपली याद रख सकते हैं हम। इट्स वेरी सिंपल। हैज, हैव, क्यों? ये हेल्पिंग वर्ब्स है, V3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। हैड दिख गया, और मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब भी V3 है, तो पास्ट परफेक्ट है। विल, शैल के साथ हैव आ गया और V3 आ गया, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। टेक अ स्क्रीनशॉट। आपको ना, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, नो नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एट ऑल। यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, वहीं आपका काम हो जाएगा। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स। आई हैव प्लेड क्रिकेट। सिंपल है, हैव दे रखा है। हैव क्या होता है? प्रेजेंट। प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट, आई हैड, past है had, played third form of the verb, I will have played cricket. Will have is the helping verb of perfect tense, future perfect, और played आ जाएगा तो third form of the verb, future perfect tense. Clear? Now let's move to the last perfect continuous tense. Imagine इसके बाद आपके सारे tenses खत्म है। So easy, ठीक है? Now perfect continuous tense का नाम समझ लो पहले। नाम समझ लिया तो ये भी समझ जाओगे। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है परफेक्ट टेंस प्लस कंटिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस ने जब भी बात करी थी, जब याद है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क पढ़े थे, जब भी इन्होंने दोस्ती करी थी, इन्होंने टेंसेस में भी दोस्ती करी।
अब इन्होंने क्या कहा, परफेक्ट बोलता है कि यार मैं अपना वो देना चाहता हूँ, हैज हैव, ठीक है, मैं अपना हेल्पिंग वर्ब्स दूंगा। परफेक्ट ने बोला आई विल गिव माई हेल्पिंग वर्ब्स। कंटिन्यूस ने बोला ठीक है भाई तो अपना हेल्पिंग वर्ब दे दे, मैं अपना मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब दे देता हूं जो कि है V1 ing। वेट आई जस्ट राइट इट डाउन, इट्स मोर क्लियर देन, है ना। इसने बोला मैं हेल्पिंग वर्ब दूंगा, इसने बोला मैं V1 ing दूंगा। लेट मी राइट इट, दिस विल गिव हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड, ठीक है। इसने बोला मैं दूंगा अपना V1 ing। अब इन्होंने अपना दे दिया। अब इन्होंने सोचा यार ओके हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, V1 ing भी हो गया, अब हम दोस्ती कैसे बांधेंगे अपनी, हम ऐसे तो नहीं रह सकते, वरना तो सब हम मजाक उड़ाएंगे, हम किससे जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक नया वर्ड अपने अंदर ले लिया, वो है बी। सो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की निशानी ये है कि वहां पे आपको बीन दिखाई देगा सबसे पहली बात, और वो परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, और कंटिन्यूस की मेन फॉर्म ऑफ वर्ब V1 ing को बीन से जोड़ता है जब, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। सो बेसिकली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज नथिंग, हैज हैव हैड, मतलब मैं सारे उनको मिला के बता रही हूं, हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस V1 ing, शॉर्ट समरी, ठीक है। So let's look at the table of these tenses. Present perfect continuous tense. Again, as I said, has have आ गया, glue आ गई, been, V1 ing, has have perfect tense के वो है ना। Past perfect के क्या थे helping verbs, had, been, glue, continuous tense का main form of the verb, V1 ing। Future perfect का क्या था helping verb, will, shall, have, glue आ गई, been, main form of the verb, continuous का आ गया, V1 ing। Done. Look at the examples now. Present perfect continuous is sorry, I have been playing cricket. Past perfect continuous is I had been playing cricket. Future perfect continuous is I will have been playing cricket. Clear? बहुत simple है, और इसी वे से you need to remember it. Okay, here is your table now. Okay, इसका लिख लो प्लीज इसको अच्छी तरीके से। I'll do a quick revision with all of you. Indefinite का मतलब है सिंपल टेंस, कंफ्यूज मत होना। सिंपल टेंस में प्रेजेंट और पास्ट का कुछ नहीं है। प्रेजेंट बोलता है मैं V1 रखूंगा, फ्यूचर भी बोलता है मैं V1 रखूंगा विल शैल के साथ, और पास्ट ने तो इसने तो बोल दिया सिंपल पास्ट ने मैं सबसे अलग हूं, मैं V2 रखूंगा। कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस के हैं वॉज वर, फ्यूचर के हैं विल शैल बी, और कंटिन्यूस टेंस का मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब इज V1 ing, और यू कैन आई जस्ट मार्क इट ओवर हियर ओनली, ठीक है। परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज हैव, पास्ट के हैं हैड, फ्यूचर के हैं विल शैल हैव, और इनका मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब है थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दो टेंसेस का मिक्सचर है, तो परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब आते हैं इसमें, हैज हैव हैड एंड विल शैल हैव। फिर इनकी ग्लू आती है जो कि है बीन, जो इन्हें जोड़ती है, और फिर कंटिन्यूस टेंस का मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है व्हिच इज V1 ing। That's it. This is the table that you need to keep in your mind. ले लो screenshot or everything that you wish to go for, and your tenses are completed. But before that, we'll do a bit of practice. What of practice? जो मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी उसे स्टार्ट कर दो। And now the video is going to end. Take up that. अभी प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में रिवीजन भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, इंस्टेंटली टेंसेस खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही दिए हैं। कीपिंग इन माइंड आप लोग बोर्ड ना हो, कीपिंग इन माइंड आपके लेवल का हो, कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग। ओके, सो डू दैट नाउ। स्टेप्स मत भूलना। स्टेप नंबर 1 इज यू नीड टू फर्स्ट सी द हेल्पिंग वर्ब। स्टेप नंबर 2, टाइम देखो कौन सा हेल्पिंग वर्ब का है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का है। थर्ड देखो कि मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है।
उसके बाद find the tense, identify it, and then convert it. Simple as that. Now, everybody, congratulations, you have completed all the tenses within 30 minutes. थोड़ा 30 minutes से एकदम exceed हो गया, I'm really sorry for that. But eventually, सच में tenses complete करने में 15 minutes लगता है. Because we are practicing, it took us a bit 30 minutes. Okay? So well done, champs. Thank you so much for watching this video. Hope you liked it. एंड प्लीज अपने टॉपिक सजेस्ट करो, आप क्या चाहते हो टेकअप करना, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसे पक्का टेकअप करूंगी. नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर उसका होगा. कोई अगर क्वेश्चंस है आप वो भी पुट अप कर सकते हैं. आई कीप दैट इन माइंड, मैं उन्हें इमीडिएटली आंसर करूंगी. सो प्लीज डू सब्सक्राइब, गिव अ लाइक एंड प्लीज शेयर टू द चैनल, so everybody become an aimer first to be an achiever. Thank you.